नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। बिहार में जितने भी भर्तियां निकाली गई है, इन तमाम भर्तियों पर जो 65% आरक्षण लागू करने के लिए सरकार बेताब थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहां पे आए हुए हैं। और जो बयान है सुप्रीम कोर्ट का काफी महत्वपूर्ण है। अभी करंट की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू है बिहार में, उस पर काफी बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। आइए इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की न्यूज और अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे मैटर पर हम चर्चा करते रहते हैं जिसका न्यूज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्या हुआ है बिहार में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 65% आरक्षण लागू करने के लिए कहा गया था, और सरकार इस पे कदम बढ़ा दी थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था। इस फैसले को मना कर दिया था लागू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है समझिए। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाने का फैसला अभी रद्द रहेगा। क्या रहेगा? अभी रद्द रहेगा। हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक से एसी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का इनका सरकार ने लगाई है अर्जी। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट कि भाई जो पटना हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि आरक्षण लागू नहीं करना है 65%, टोटल 75%, उस पे रोक रहेगा। किसने? पटना हाई कोर्ट ने बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है कि जो पटना हाई कोर्ट बोला है वो सही बोला है। अभी फिलहाल हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो पिटीशन दायर किया है, आपने जो शिकायत लेकर मेरे पास आए हैं, उस पर हम सुनवाई जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो पटना हाई कोर्ट बोला है वही मान्य रहेगा, वही लागू रहेगा अभी के लिए। तो आप परेशान ना हो कि जो भर्ती आई हुई है उसमें लागू करने का आप जिद छोड़ दीजिए। मतलब कुल मिलाकर यही कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम था सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 29 जुलाई को हुआ। ठीक है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सरकार से इनकार कर दिया कि हम रोक नहीं लगाएंगे, जो है वही, मतलब जो पहले से नियम है, जो पहले से आरक्षण है, उसी के दायरे में रह के आपको क्या करना है, भर्ती लेना है। ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, हम आपकी जो याचिका है इस पर सुनवाई करेंगे, और इसको सुनवाई हम सितंबर में शुरू करेंगे। ठीक है, सितंबर में अब इस पे सुनवाई होगा। बिहार सरकार क्या किया है कि सरकारी नौकरियों में एसी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया है। ठीक है ना, 50% पहले था, अब 65% आरक्षण देने की बात कौन बोला है? बिहार सरकार। लेकिन पटना हाई कोर्ट इसे मना कर दिया है। और माना कब किया था? 20 जून को माना कर दिया था। तब से बिहार में जितनी भी भर्तियां हो रही है उसका रिजल्ट को पेंडिंग में डाल दिया गया है। रिजल्ट अभी जारी नहीं करेंगे, जब फैसला आ जाएगा तब जारी करेंगे। अब पटना हाई कोर्ट क्यों रद्द किया था? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16(1), ठीक है ना, और 15(1) का उल्लंघन माना है। पटना हाई कोर्ट संविधान का जो अनुच्छेद है 16(1) और 15(1) का उल्लंघन माना है। अनुच्छेद 16(1) में राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अधिकार का अवसर प्रदान करता है। ठीक है ना, अनुच्छेद कौन? 16(1). और अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जो पिटिशनर है, जिनका नाम है भगवत शर्मा, उन्होंने बोला है कि भाई हम 50% केस जीत गए हैं, हमें उम्मीद है कि हम आगे भी जीतेंगे। और इन्होंने एक बहुत बड़ा बात बोला है कि फिलहाल बिहार में 50% ही आरक्षण लागू रहेगा, और जो भी अभी भर्ती आ रही है वो 50% आरक्षण के साथ ही भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, अब जो सरकार का मानना है कि भाई जिसका जितना जनसंख्या उसके हिसाब से हम आरक्षण देंगे। जैसे बिहार में बात करें तो अति पिछड़ा 36% हो गया है, पिछड़ा 27% है, अनुसूचित जाति 19% है, अनुसूचित जनजाति 1% है, और समान वर्ग के जो है वो 15.52% है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर बिहार सरकार क्या कर रही थी भाई, आरक्षण लागू करना चाह रही थी। लेकिन अब क्या करना चाहिए? क्या बिहार में जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, बीएसपीसीएल की बात करें या टीचर भर्ती की बात करें या आने वाले पुलिस भर्ती की बात करें, सब में क्या आरक्षण को लेकर अभी इस पे बैन लगा रहेगा? तो फिलहाल जिस तरह से कोर्ट ने बोला है उसका मतलब यही होता है कि अभी जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उसको एटीजी रखा जाए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाया जाए। मतलब उसी तरह से इसको भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए जो पहले से नियम था उसी तरह से। लेकिन फ्यूचर में जो भी भर्ती आएंगी
जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके अनुसार उसमें लागू किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इसी तरह की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है कि फिलहाल हम इस पे कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो है उसी पे आपको आगे बढ़ना होगा। मतलब पहले से जो है उसी को आगे बढ़ाकर आपको ये काम को संपादित करना होगा। तो अब टोटल अब बिहार सरकार के हाथ में है कि बिहार सरकार क्या अपनी जिद पर अड़ा रहेगा कि हम फैसला आएगा तभी हम रिजल्ट जारी करेंगे, या रिजल्ट जारी करके अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो मेरा जो अपना मत है इस पे कि सरकार के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि आगे 25 में विधानसभा चुनाव है और हर सरकार चाहे कि चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले रिजल्ट को जारी करके युवाओं में एक बढ़िया मैसेज दे। क्योंकि जब सुनवाई शुरू होगा सितंबर में, तो एक दो हायरिंग की बात नहीं है, ये लंबा प्रक्रिया चलेगा। हो सकता है चुनाव के बाद तक ये इस पे सुनवाई चलती रहे, क्योंकि इतना आसानी से इस पर फैसला नहीं आएगा। आरक्षण की बात है, बहुत सारी चीजों पे बहस होगा तो टाइम लगेगा। वैसे में सरकार को इंतजार नहीं करना चाहिए कि जो भी भर्तियां लंबित है भाई उसको और लंबित कर दिया जाए कि फैसला आएगा तब हम क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो मतलब मान के चलिए कि अगर फैसला 2 साल नहीं आता तो 2 साल पेंडिंग में थोड़े रहेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि भाई भर्ती प्रक्रिया जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, क्योंकि सरकार को भी समझ में आ गया कि भाई अब ये लंबा खींचने वाला है और हो सकता है आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला ये सुना दे कि भाई आरक्षण नहीं लागू होगा, ये भी हो सकता है। तो वैसे में भर्ती प्रक्रिया को लेट करना किसी कहीं से भी हमें नहीं लग रहा है कि किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इसीलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करिए, खूब दिलो जान से पढ़ाई करिए, क्योंकि अब इस पे बहुत ज्यादा दुविधा नहीं है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरा किया जाएगा, एग्जाम अपने समय पे होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस का समय आ गया, अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जितना पढ़ लिए हैं काफी है, अगर कुछ बचा हुआ है तो तेजी से पढ़िए, ठीक है ना, और पढ़ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जो चैप्टर हो गया उसका प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पढ़ना चाहे तो ऑफलाइन क्लास तो चल ही रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे बिजली विभाग है, इस पे क्लिक करिएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आपके सामने बहुत सारे कोर्स ओपन हो जाएंगे और कोर्स ओपन होंगे तो वहां पे फुल प्रैक्टिस सेट आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये इसमें लगभग ना टोटल 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसका वीडियो सॉल्यूशन, टेक्निकल का वीडियो सॉल्यूशन और कंप्यूटर का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। और 30 फुल प्रैक्टिस सेट है जिसमें सारे सब्जेक्ट से प्रश्न आपको मिलेंगे। 100 प्रश्न रहेगा और आपको अपने टाइम के दौरान ही इस सारे प्रश्नों को सोल्व करना है। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में स्कोर काफी अच्छा रहेगा, काफी सुधार का मौका मिलेगा, समझ पाएंगे कि भाई मेरा स्कोर कितना हो रहा है। तो एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम है ना, तो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए, चैप्टर वाइज 99 रुपए का है, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हिंदी का प्रैक्टिस करना है, हिंदी 10 नंबर का आएगा, काफी महत्वपूर्ण है, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट 75 रुपए का है, ज्वाइन कर लीजिए। आपका टेक्निकल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो टेक्निकल का बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन 149 रुपए का है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए, है ना। 50% हम डिस्काउंट कर दिए सारे कोर्सेज पे। मतलब बीएसपीसीएल का अगर टॉपर बैच ज्वाइन करते हैं, जो 2499 का था वो 1299 हो गया है। जो टेक्निकल आपका 1199 था वो आपका 599 हो गया है, और जो आपका कंप्यूटर 599 था वो 299 हो गया। तो थ्योरी पढ़ना काफी जरूरी है, एक बार जरूर थ्योरी पढ़ लीजिएगा कि बेसिक क्वेश्चन आपके बन जाए, ठीक है। बाकी जो आरक्षण की बात थी उस पे सुप्रीम कोर्ट अपना राय रख दिया है कि फिलहाल हम रोक नहीं लगाएंगे, जो है वही रहेगा, पहले से ही है, जो चला आ रहा है उसी को लागू करेंगे और बाकी सुनवाई करेंगे। जो फ्यूचर में आएगा डिसीजन उसके अनुसार आप आने वाली भर्तियों पे आप क्या करिएगा, लागू करिएगा। फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो आप लोगों के लिए खुशी की खबर है, तैयारी करिए, खूब मन लगाकर तैयारी करिए, किसी तरह का कोई अभी चिंता का विषय नहीं है, बस तैयारी में लगे रहिएगा। आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।